इसको मैं बिल्कुल, क्योंकि मेरा काम राजनीतिक विश्लेषण करना है, आई एम ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, तो मैं इसका सही आपको शायद और अच्छा जवाब दे पाऊँ, पिन पॉइंट। इसको कुछ लोग ये भी कहते हैं, अखिलेश जी के एक बयान से जोड़ता हूँ, सारी बातें आपको समझ में शायद आ पाए या आपके दर्शकों को मैं समझा पाऊं। उन्होंने कहा था हिंदुओं का मंदिर बनाने में क्या कहीं भी एक पत्थर रख दो, लाल झंडा लगा तो मंदिर बन गया। अभी आपको मैंने बताया था कि मैं माता वैष्णो देवी गया था, बिल्कुल बहुत गंभीर चिंतन किया मैंने। तो जब माता रानी के मंदिर में गया, मैं लौट रहा था ट्रेन में, तो मैं ट्रेन में किसी से बात नहीं करता, मैं चिंतन करता हूँ, भारत को समझने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे मन में था कि इतने छोटे मंदिर, मठ गली गली पर क्यों बने भारत में, क्योंकि इसी से उज्जैन महाकाल के प्रश्न का उत्तर जुड़ा है। हमारे लिए ये कहा जाता है ना कि हिंदू इतने मंदिर बना लेते हैं कि मैनेज नहीं कर पाते हैं। मस्जिदें तो देखो कितनी अच्छी बनी, चर्च तो कितने अच्छे, हम तो छोटे छोटे बनाते हैं। तो इसका उत्तर मेरे मन में निकला और मुझे लगा था कि जब कभी ऐसा परिचर्चा आएगी तो उसका मैं उत्तर दे पाऊंगा आपको, क्योंकि 1000 ईस्वी के पहले क्या आप बताइए भारतीय कोई मंदिर जो इतने छोटे छोटे बने हो। जब विदेशी आक्रांता यहाँ आए और उन्होंने अपनी पूरी राजनीतिक शक्ति भारत की संस्कृति, भारत के धर्म को नष्ट करने में लगा दी, तब भारत के लोगों ने राजसत्ता के बगैर अपने धर्म और संस्कृति को बचाए रखने के लिए उन्होंने छोटे छोटे मंदिर जो गली में, जो घरों के अंदर बनाना शुरू किया। और इस तरह से जो छोटे छोटे मंदिरों की कॉन्सेप्ट भारतीय धर्म में, हिंदू धर्म में आई, और हम उन आक्रांताओं से अपने संस्कृति, अपने धर्म को पूर्णतः न सही लेकिन लगभग अक्षुण्ण हम रख पाए। पूरी तरह तो रख पाते तो पाकिस्तान और बांग्लादेश न बनता, क्योंकि 1000 ईस्वी के पहले का कोई मंदिर बताइए जो भव्य ना हो। तो इसका मतलब है कि जब राजसत्ताएं धर्म का समर्थन करती हैं तब धर्म में भव्यता आती है। मोदी जी ने इतिहास गढ़ा 1000 साल बाद, जब राजसत्ता का समर्थन धर्म को पुनः मिलना शुरू हो गया है तो धर्म की भव्यता आपको सामने दिखाई दे रही है। यहां पर ही रुद्र सागर जो झील है, इसमें आज मैंने अभी पढ़ा, सुना, देखा कि इसके पास से निकल जाने पे बदबू आती थी, जलकुंभियां थी। तो हमारे धर्म को हमारी राजसत्ताओं ने कमजोर करने का पिछले 75 सालों में या 60 सालों, 65 सालों में एक गंभीर प्रयास किया हिंदू धर्म को और हिंदू संस्कृति का क्षरण करने के लिए। इसीलिए मैं भारतीय सरकार को और मोदी जी को बार बार बधाई देता हूं कि जब राजसत्ताएं धर्म का समर्थन करती हैं तो धर्म की ध्वजा अपने आप हजारों गुना बड़ी हो जाती है। पिछले 1000 साल में ऐसे में तो सवाल ये भी उठता है ना कि कुछ लोग ये कहेंगे कि ये राष्ट्र सेकुलर है, यहाँ पर सेकुलरिज्म के तहत ये राजसत्ता, राज का धर्म में क्या काम, ऐसा कहते हैं लोग, कुछ कहते हैं, सवाल उठाते हैं। देखिए भूपेंद्र जी, मैं अपना एक वीडियो भी भेज दूंगा, आप देखिएगा, मैंने सेकुलरिज्म को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। पंथ निरपेक्षता का मतलब पंथ विहीन देश नहीं है भारत। पंथ निरपेक्षता का मतलब पंथ विहीन भारत नहीं। पंथ निरपेक्षता का मतलब है सरकार जब नीतियों का निर्माण करेगी तो एक चश्मे से देखेगी, एक ऐनक से देखेगी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, सबके लिए नीतियां एक बनेंगी, नीतियां एक बनेंगी। पंथ निरपेक्षता का मतलब भारत पंथ विहीन कैसे हो जाएगा? धर्म से, भारत से अगर आप धर्म निकाल लेंगे तो भारत खत्म हो जाएगा। भारत से आप मंदिर निकाल लीजिए, भारत खत्म हो गया ना, कमजोर हो गया ना। 1000 साल पहले भारत से मंदिर छीन लिए गए थे, मंदिरों की भव्यता छीन ली गई थी, भारत कहाँ रह गया? तब तो जितनी भी मंदिर थे उस समय मंदिरों की ऐसी व्यवस्था थी कि एक सिस्टम चलता था और कम से कम आसपास के